नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। देखिए, जो आपकी अभ्यास चल रही थी गुणनखंड, गुणज और उनके गुण। पहला प्रश्न है, प्रयास कीजिए। 20 के गुणनखंडों की संख्या है। 20 के गुणनखंडों की संख्या है तो भैया कितनी संख्या है? 1, 2, 5, 4, 10 और 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उनकी संख्या कितनी हो गई? 6। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, 15 और 20 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों में कौन से हैं? तो 15 और 20, तो 15 के कौन से उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे? 1, 3, 5, और 20 के कौन से होंगे? 1, 5 और 4 कर दीजिए। यहाँ पर हमें उभयनिष्ठ देखना है तो 1, 5, 1, 5, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्न में से 210 का गुणनखंड नहीं है। 210 का गुणनखंड नहीं है तो पहला ऑप्शन आपका है 5, और दूसरा ऑप्शन आपका है 7, और तीसरा ऑप्शन आपका है 8, और चौथा ऑप्शन आपका है 10। 210 का पूछा है। क्या करते हैं, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 2 1 कम 2, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 3 सत्ते 21, 7 कम 7। देखिए 5 दूनी 10, ये तो है, ठीक है। 7 भी है और 5 भी है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही होगा, 8 नहीं है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, 110 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 110 के अभाज्य गुणनखंड, 110 के अभाज्य करते हैं। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 कम 5 और 11 कम 11, यानी इनकी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 होगी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, वह छोटी सी छोटी संख्या लिखिए जिसके 1, 3 तथा 5 गुणनखंड हों। वह छोटी सी छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड 1, 3, 5, यानी 1, 3 और 5, तो 1 गुणे 3 गुणे 5, यानी 3 पचे 15। वह संख्या भैया 15 होगी। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, 15 तक 5 के गुणनखंडों की संख्या, गुणजों की, तो 5, फिर 10 और 15, यानी 3 होगी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, निम्न में कौन सी संख्या 25 से विभाजित है? नंबर 1 175, नंबर 2 35, नंबर 3 65 और नंबर 4 85। देखिए 25 का मतलब होता है लास्ट के 2 अंक। क्या होता है? लास्ट के 2 अंक अगर 25 से विभाजित है तो वह संख्या विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 3 से संख्या विभाजित कौन सी है? पहला है 7, और दूसरा है 18, और तीसरा है 19, और चौथा है 20। देखिए ये छोटे हैं, आप समझ सकते हैं, लेकिन 3 का नियम होता है उनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 8 है, कितना होता है? 9। इनका योग 9 हुआ तो संख्या 3 से विभाजित है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्न में से 85 का गुणनखंड कौन सा है? 1 गुणे 85 पहला ऑप्शन है, दूसरा है 5 गुणे 5, तीसरा ऑप्शन आपका है 5 गुणे 17, और चौथा ऑप्शन है आपका 1 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। निम्न में कौन सा 85 का गुणनखंड कौन सा है? कौन सा गुणनखंड है? ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही है। 17 पचे 85 एक किसी अभाज्य संख्या का गुणनखंड किसी का भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, वह छोटी सी छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड 4 तथा 5 हैं। तो 4 तथा
5 हैं, 5 चक्कू 20। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, 25 और 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। 25 और 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। तो 25 के कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 5 और 25। और 30 के कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 5, 6, 10, 15, 30। तो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होंगे वो 1 और 5 होंगे, 1 और 5 होंगे। तो इसमें ऑप्शन में जो दे रखा है 1 भी दे रखा है और 5 भी दे रखा है, तो भैया 5 होगा, 1 तो सभी का होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें देखिए जो दिया है 4, उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें 4 दिया है, तो ऑप्शन आप 1 भी लगा सकते हैं और 4 भी लगा सकते हैं, लेकिन 1 ज़्यादा सही रहेगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, 5000 के अभाज्य गुणनखंड। तो 5000 के अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले 5 से ही काटेंगे, 1000, फिर 2 से काटेंगे 500, और 2 से काटेंगे 250, फिर 2 से काटेंगे 125, फिर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 कन्ना 5 और 5 एकम 5, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। 4 बार किस ऑप्शन में 2 है भैया? किस ऑप्शन में? 3 बार होना चाहिए था, 3 बार। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, 225 के अभाज्य गुणनखंड। 225 के अभाज्य गुणनखंड, 5 चक्कू 20, 5 25, 5 9 45, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। तो 5 गुणे 5, 3 गुणे 3, ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अगला चैप्टर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन सा पढ़ाना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।